2026 में जब ऑलमोस्ट हर ब्रांड वायरलेस ईयरबड्स बना रही है, एप्पल अभी भी 2000 के अराउंड एक वायर्ड ईयरफोन बेच रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एप्पल का लोगो है या फिर एक्चुअली इस प्राइस पर कुछ ऐसा ऑफर करता है जो आज के TWS ईयरबड्स नहीं कर पाते। मैंने इन एप्पल USB-C ईयरपॉड्स को प्रॉपरली यूज एंड टेस्ट किया है और आज देखते हैं कि 2026 में इन्हें लेना एक्चुअली में वर्थ इट है या नहीं। तो आज हम इनके डिजाइन, कंफर्ट, साउंड क्वालिटी, माइक, कंट्रोल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को टेस्ट करेंगे। और एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी साउंड क्वालिटी प्रायोरिटी है इसी बजट में, तो क्या इससे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके डिजाइन और कंफर्ट की। और ऑनेस्टली एप्पल ने ईयरपॉड्स के डिजाइन में कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं किया है। ये वही फेमिलियर ओपन ईयर डिजाइन है जो हम सालों से यूज करते आ रहे हैं। बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल काफी डिसेंट है, प्लास्टिक लाइट वेट फील होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि कान के अंदर सिलिकॉन टिप्स नहीं है। इसका एक मेजर एडवांटेज ये है कि अगर आपको इन ईयरबड्स का टाइट या ब्लॉक्ड अप फीलिंग पसंद नहीं है, तो ये ईयरपॉड्स आपको काफी कंफर्टेबल लग सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग लिसनिंग सेशंस में। लेकिन इसका डाउन साइड भी है, क्योंकि ये ओपन ईयर डिजाइन है तो यहाँ आपको आउटसाइड नॉइस आइसोलेशन लगभग नहीं मिलती। तो अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में हो तो डेफिनेटली आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ सकता है। और कंफर्ट यहाँ पर प्रॉपरली डिपेंड करता है आपके ईयर के शेप के ऊपर। मेरे ईयर्स में कंफर्टेबली फिट होते हैं, लेकिन ये डिजाइन हर किसी के ईयर में प्रॉपरली सिक्योर हो जरूरी नहीं। लेकिन वायर्ड ईयरफोन्स होने का एक डाउन साइड आपको रोज फील होगा, और वो है ये केबल। अगर आप इसे पॉकेट में बिना प्रॉपरली रैप किए रख देते हो तो निकालते वक्त ये अक्सर इसी तरह उलझी हुई मिलती है। One eternity later. और ऑनेस्टली TWS की आदत पड़ चुकी हो तो ये छोटी सी चीज काफी इरिटेटिंग लग सकती है। अब बात करते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है साउंड क्वालिटी। और ऑनेस्टली इन ईयरपॉड्स को सुनने के बाद सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई वो है इनका ओवरऑल साउंड काफी क्लीन और बैलेंस्ड फील होता है। बेस यहाँ बहुत ज्यादा पंची और ओवर पावरिंग नहीं है। अगर आपको हेवी बेस वाला साउंड पसंद है तो शायद आपको ये थोड़े से फ्लैट लगे, लेकिन वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स का सेपरेशन काफी नेचुरल है। पॉप और वोकल्स में काफी अच्छे ये परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की डिटेल्स भी काफी प्रॉपरली सुनाई देती है, लेकिन बेस हेवी साउंड में आपको डीप थंप नहीं मिलेगा, जो कि एक गुड IEM या बेस हेवी TWS दे सकता है। और यही चीज मुझे लगता है कि ईयरपॉड्स का एक्चुअल चार्म है। ये आपको आर्टिफिशियली बूस्टेड या ओवरली बेस हेवी साउंड देने की कोशिश नहीं करते। बट एक चीज मैं यही रुककर मेंशन करना चाहूंगा, इसके ईयरबड्स पर अगर आप 50% तक वॉल्यूम करके साउंड सुनते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हो, साउंड लीकेज बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। अगर वॉल्यूम 70% के ऊपर है तो आपके बगल वाला आसानी से सुन पाएगा कि आप आखिर फोन में क्या प्ले कर रहे हो। बाकी साउंड यहाँ पर नेचुरल और इजी गोइंग है। लेकिन साउंड के अलावा ईयरपॉड्स का एक और बहुत बड़ा यूज केस है, कॉल्स। तो अब देखते हैं एक्चुअली इनका माइक्रोफोन कितना अच्छा परफॉर्म करता है। और अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो वो आ रही इसी एप्पल के वायर्ड वाले ईयरफोन से। यहाँ पर मैं एक पार्क में खड़ा हूँ, मेरे पीछे हल्के फुल्के बर्ड्स और चिड़ियों की आवाजें आ रही है। हल्का फुल्का शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। एकदम से बहुत ज्यादा नॉइजी एनवायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हल्का फुल्का एनवायरमेंट है। और जहाँ तक मुझे पता है इसकी माइक की क्वालिटी अभी काफी रिफाइंड वर्जन में आ रही होगी। फिलहाल हम जो ये शूट कर रहे हैं यहाँ पर हल्का फुल्का नॉइज है। नॉइज ना ही कहूँ तो मैं बेटर रहेगा। एक बार हम इसका आउटडोर माइक टेस्ट भी करेंगे बाहर चल के, जहाँ देखते हैं कि नॉइजी एनवायरमेंट में किस तरह का ये साउंड क्वालिटी निकाल कर देता है इसके माइक्रोफोन से। और अभी हम इसी एप्पल के वायर्ड ईयरफोन्स का माइक्रोफोन टेस्ट कर रहे हैं वाइल राइडिंग अ बाइक। और यहाँ पर बहुत ज्यादा एकदम से हवाएं नहीं चल रही है, हल्की फुल्की हवाएं हैं, फिर भी इसके माइक्रोफोन क्वालिटी किस तरह का इसका आउटपुट निकाल कर ये देता है वो आपको एक अंदाजा मिल पा रहा होगा। अभी ओवरऑल माइक क्वालिटी मुझे यहाँ पर काफी डिसेंट लगी। बस यहाँ कोई भी एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने आउटडोर में ही टेस्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल समझा। आप क्लियरली बैकग्राउंड की सारी ही चीजें सुन सकते हो। ये बैकग्राउंड का सारा नॉइज कैच करता है और सामने वाले को ट्रांसफर करता है। बट वोकल्स डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरर और रिफाइंड है। इंडोर में अगर आपको कॉलिंग करनी है लेट्स से किसी हाई स्पीड फैन के नीचे, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। काफी अच्छा परफॉर्म करेगा इसका माइक्रोफोन यहाँ पर। अब बात करते हैं इनके कंट्रोल्स की। और यहाँ पर एप्पल ने चीजें काफी सिंपल रखी है। रिमोट पर आपको वॉल्यूम अप डाउन, प्ले, पॉज, ट्रैक चेंज और कॉल्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये वायर्ड है तो यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ या फिर अलग से सेपरेट सेटअप की नीड नहीं होती कनेक्शन के लिए। बस प्लग करो और यूज करना स्टार्ट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ आईफोन तक लिमिटेड नहीं है। USB-C होने की वजह से आप इन्हें कंपैटिबल एंड्रॉइड फोन्स, मैक्स, आईपैड या विंडोज PC के साथ भी आसानी से यूज कर पाओगे। हाँ, दूसरे डिवाइसेस पर कुछ एप्पल स्पेसिफिक कंट्रोल्स एग्जैक्टली सेम तरह वर्क करे ये गारंटीड नहीं है। तो कनेक्टिविटी और कंट्रोल्स के मामले में काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन अब एक सवाल बचता है, 2026 में जब TWS इतने कन्वीनियंट हो चुके हैं तो क्या वायर ईयरपॉड्स को यूज करने का कोई एक्चुअल एडवांटेज
एडवांटेज भी है। अब वायर्ड होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये केबल ही है। TWS की आदत हो चुकी है तो वायरलेस ईयरबड्स की कन्वीनियंस अलग ही लेवल की है। केस से निकालो, कनेक्ट करो और यूज स्टार्ट। यहाँ ईयरपॉड्स में ना आपको चार्जिंग की टेंशन है और ना ही पेयरिंग का वेट करने की, बस प्लग इन करो और डायरेक्टली यूज करो। लेकिन इसका डाउन साइड वही केबल है, फोन से कनेक्टेड रहना, पॉकेट में रखते वक्त टेंगल होना और ओवरऑल TWS जितनी फ्रीडम नहीं मिलती। तो डेली कैजुअल यूज के लिए डेफिनेटली TWS ज्यादा कन्वीनियंट है। लेकिन वायर्ड ईयरफोन्स का एडवांटेज है कि ये ऑलवेज रेडी रहते हैं और बैटरी की कोई टेंशन नहीं है यहाँ। और अगर आप गेमर हो तो वायर्ड कनेक्शन का एक और फायदा है, ब्लूटूथ लेटेंसी का इशू नहीं होता। TWS में लेटेंसी कितनी भी लो हो, कंप्लीटली जीरो नहीं होती। इसलिए कॉम्पिटिटिव गेमिंग में वायर्ड ईयरफोन्स आज भी प्रीफर्ड है। नॉर्मल साउंड, यूट्यूब और कॉल्स के दौरान शायद आपको ये डिले नोटिस भी ना हो, लेकिन गेमिंग में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। स्पेशली कॉम्पिटिटिव गेमिंग्स में गन शॉट, फुट स्टेप्स या किसी एक्शन का साउंड और स्क्रीन पर होने वाले एक्शन के बीच का डिले मैटर कर सकता है। और यही वायर्ड ईयरफोन्स का एडवांटेज है। यहाँ पर ब्लूटूथ ट्रांसमिशन है ही नहीं, इसलिए ब्लूटूथ लेटेंसी का इशू ही नहीं होता। लेकिन अगर आप इन ईयरपॉड्स को स्पेशली गेमिंग के लिए लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन कंसिडर करने बोलूंगा। इसी प्राइस कैटेगरी पर आप एक डिसेंट सा IEM डिवाइस ले सकते हो जिसमें वायर्ड कनेक्शन की वजह से ब्लूटूथ लेटेंसी का इशू नहीं होता और साउंड क्वालिटी भी एज कंपेयर टू द ईयरपॉड्स एक लेवल आपको ऊपर ही मिलती है यहाँ। तो अगर प्रायोरिटी आपके सिर्फ गेमिंग और साउंड क्वालिटी ही है तो मेरे अकॉर्डिंग ईयरपॉड्स के बजाय IEM डिवाइसेस ज्यादा सेंसिबल चॉइस है। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर IEM ज्यादा बेटर साउंड दे रहा है तो एप्पल के ईयरपॉड्स लेने की वजह क्या है, और यही दोनों के बीच का एक्चुअल डिफरेंस समझ आता है। IEM आपको बेटर आइसोलेशन, जनरली बेटर डिटेल और साउंड पर ज्यादा कंट्रोल देगा, लेकिन उसका फिट इन ईयर होगा और लॉन्ग टर्म कंफर्ट सबके लिए सेम नहीं होता। ईयरपॉड्स का बिगेस्ट एडवांटेज इसका सिंपल इन ईयर टाइप डिजाइन है, लाइट वेट, कंफर्टेबल और बिना कान को सील किए लॉन्ग लिसनिंग के लिए काफी इजी है। तो साउंड क्वालिटी के लिए IEM और कंफर्ट और सिंप्लिसिटी के लिए ईयरपॉड्स। अब चॉइस एक्चुअली आपके प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ रुककर मैं सभी चीजों को अगर कंक्लूड करूं तो मैं इस वायर्ड एप्पल ईयरपॉड्स को साउंड क्वालिटी के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा, कंफर्ट को दूंगा 9 आउट ऑफ 10, बिल्ड को दूंगा 7 आउट ऑफ 10। डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेडेड केबल्स होने चाहिए थे। इतने प्रीमियम प्राइसिंग पर ये रबर मटेरियल काफी आसानी से खींचने पर ब्रेक हो सकती है। गेमिंग में दूंगा 9 आउट ऑफ 10, माइक्रोफोन को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 और ओवरऑल वैल्यू को दूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसकी प्राइसिंग अराउंड 2000 रुपए के आसपास रहती है और सारे ऑफर्स लगाने के बावजूद भी आप इसे 1500 के नीचे ग्रैब नहीं कर सकते। अब इतने प्राइसिंग पर तो TWS अवेलेबल है, तो कोई भी आज के टाइम में इनके तरफ आखिर क्यों जाएगा। दो तरह के यूजर्स इसके तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। पहले गेमर्स जिन्हें की वायर्ड ईयरफोन्स चाहिए होता है, दूसरे एप्पल यूजर्स जिन्हें कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, वेदर आईपैड हो, मैक हो या हो आईफोन्स, जहां कई लोग आज भी लाइटनिंग पोर्ट वाले डिवाइसेस यूज करते हैं। तो सोचते हैं क्यों ना डायरेक्ट लाइटनिंग पोर्ट वाले ईयरपॉड्स ले लिए जाएं, या सोचते हैं कि 3.5mm जैक वाला ईयरपॉड्स ले लूं जो डोंगल लगा के मेरे आईफोन के साथ साथ एंड्रॉइड और विंडोज डिवाइसेस के लिए भी कंपैटिबल बन जाए। तो गेमर्स के लिए मुझे लगता है कि IEM डिवाइसेस ज्यादा बेटर चॉइस है। रहे एप्पल यूजर्स तो उन्हें मेरे अकॉर्डिंग TWS की तरफ जाना चाहिए। कंपैटिबिलिटी की कोई इशू ही नहीं, ब्लूटूथ कनेक्ट करो और आपका काम आसान हो गया। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछें, हम हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करते हैं। मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।